सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन बहुत संतों की जमात है, सैकड़ों संत, पूरी जमात संतों की। और संत चातुर्मासा अर्थात 4 महीनों के लिए चतुर्मासा व्रत में एक जगह टिकना चाहते थे। वो टिक गए यहाँ पर 4 महीने। सैकड़ों संत, हजारों संत एक साथ रहेंगे। अब 4 महीने इनकी व्यवस्था कौन करे, तो इन्होंने अपने ऊपर ड्यूटी ले ली। मैं भाग्यशाली हूं जो इतने संतों की सेवा 4 महीने तक, 4 महीने संतों की सेवा करके नारद जी ने पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली और नई सृष्टि में ब्रह्मा के मानसिक पुत्र देवऋषि नारद जी बन के आए, भगवत अवतार स्वरूप। तो देवऋषि नारद जी वेदव्यास जी को भागवत जी में अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुना रहे हैं कि चतुर्मासा में 4 महीने संतों की सेवा करके मैंने ये स्थिति प्राप्त की। ऐसी 4 महीने लगातार ये साधु सन्यासी क्या करते, सब संत 4 महीने एक जगह टिके थे और ये घर घर जा जाकर भिक्षा मांगते। अब संत तो एक जगह रुके, इस गांव में भिक्षा मांगी, कभी उस गांव में, कभी इस गांव में। अब आसपास के गांव के लोग कहते हैं हर रोज कहां तक देंगे, बड़े परेशान। सोचा कि इतना धन संपत्ति कोई देने को तैयार नहीं, अनाज इतना कोई देने को तैयार नहीं। 4 महीने हजारों संत रोज भोजन करें 2-2 समय, कैसे होगा, बड़े परेशान। ये एक राजा के यहाँ चले गए कि मैं राजा को कहूंगा कि आपके राज्य में संत रह रहे हैं तो 4 महीने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करो। मैं राजा के पास जाता हूं। अब ये सन्यासी संत राजा के पास रहे। आप भूले नहीं होंगे, ये वही है बिल्लो मंगल, अगले जन्म में बिल्लो मंगल बनते हैं। तो ये सन्यासी संत राजा के पास गए। जो ही राजा के महल में प्रवेश करते वहां इनको एक समाचार मिलता है, क्या कि राजा की एक संतान बेटी थी और बाल्यावस्था में आज ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा की बेटी की मृत्यु, और राजा इतना प्यार करते थे, इकलौती संतान थी बेटी, कुमारी थी भी, शादी योग्य भी नहीं हुई थी। पहले जमाने में जब तक माने पवित्र अवस्था रहती है तब तक विवाह कर देते थे। जब स्त्री धर्म में होने लगे, मासिक धर्म में, फिर वो स्त्री हो जाते, फिर वो कन्या नहीं रहती। तो कन्या दान अर्थात कन्या का विवाह पहले जमाने में होता था। छोटी सी बालिकों का विवाह करते, रहती लड़कियां मायके में ही। जब वो युवा हो जाती तो गौने की विदाई करके विदा कर देते थे, विदा बेटी। ये छोटी सी बालिका थी, इकलौती राजा की संतान, मृत्यु होगी। उसी दिन जिस दिन ये संत राजा के पास धन लेने आए थे कि 4 महीने तक संतों की व्यवस्था भोजन की हो जाए, धन लेने आए थे। पर राजा से क्या मांगे, राजा तो शोक संतप्त है, हाहाकार भीतर मचा हुआ है। रानी रो रही है, राज परिवार के और लोग रो रहे हैं, राजा तो बस माथा छाती पीट पीट के रो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या इनसे आशा रखें, क्या मांगो, इनके घर में तो मातम छा गया। और उसी समय क्योंकि छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाए तो ये प्राचीन हमारी परंपरा रही है, अग्नि संस्कार नहीं करते। महल के बगल में ही बगीचे में दफना देते हैं। रानी राजकुमारी के जो सोने चांदी के आभूषण थे और राजा ने जो तैयार पहले से करा रखे थे कि कुछ समय के बाद कन्यादान होना है, तो पूरा सोने चांदी के सब हीरे मोती जवाहरात पन्ना पुखराज मणिमाणिक के सब इकट्ठे करके थे कि बेटी की शादी में खूब सज धज के कई सेट जोड़ रखे थे। अब बेटी की मृत्यु हो गई, अब इनका क्या करूंगा मैं, और कोई संतान नहीं। युवा होने पर बेटी की विदाई, डोली की विदाई और अर्थी की विदाई, ये 2 विदाई कोई करना नहीं चाहता, तब भी करनी पड़ती है।